हमने तो भारत सरकार ने सबको विनंती किया है कि आप उपस्थित रहिए, सब अपनी अपनी भावना के अनुसार करेंगे। पंडित नेहरू ने पवित्र सेंगोल को तमिलनाडु के अधिनियम से स्वीकार कर अंग्रेजों से भारतीयों के हाथ में सत्ता के हस्तांतरण को आकार दिया। वही क्षण था जब पंडित नेहरू ने सेंगोल को स्वीकार किया, जब हम जिसको स्वतंत्रता कहते हैं, इसका सटीक स्थल था। इस अनुष्ठान का उद्देश्य इस तथ्य का स्वीकारीकरण है कि भारत में विदेशी शासन भारत के लोगों के पास एक ऐसी आध्यात्मिक प्रक्रिया से आई जो प्राचीन और भारत की सुदृढ़ परंपरा है। पंडित नेहरू ने इस अनुष्ठान के संपादन के लिए दक्षिण के मठाधिपति को स्वीकार कर आगे चले, जिससे पता चलता है कि उनका उद्देश्य भारत की भावात्मक एकता और आध्यात्मिक एकीकरण का था। It is a matter of honor that we are getting a new parliament building and that we are getting it in the 75th year of India's independence. What is a dishonor to the people and to the constitution is that the number one head of legislature has been ignored in this inauguration. The number two, the vice president has been ignored in this. So are we okay with our president and the vice president being humiliated at the cost of the glorification of the prime minister? Does this building only belong to the prime minister? And let me tell you, constitutionally, the Prime Minister is ranked at number 3. The head of the government comes at number 3. The first is the President of the country, followed by the Vice President. Both have not even made a space for them in the invitation card. स्पीकर कस्टोडियन है लोकसभा का और स्पीकर को करना चाहिए। हम देश के वजीर आजम से, प्रधानमंत्री से ये डिमांड करते हैं कि आप पीछे हट जाइए। आपका तो नाम आ जाएगा फाउंडेशन स्टोन में। इनॉग्रेशन स्पीकर ओम बिरला साहब करने दीजिए और पूरी देश को मैसेज दीजिए कि आप थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को मानते हैं, आप संविधान को मानते हैं और बेसिक स्ट्रक्चर को आप मानते हैं। प्रधानमंत्री अगर राजी हो जाते हैं कि स्पीकर ओम बिरला इस कांग्रेस इनॉग्रेट करेंगे तो एमआईएम पार्टी उसमें उस फंक्शन में जाएगी। अगर प्रधानमंत्री वजीर आजम बजिद हैं कि मैं ही करूंगा इसका, तो फिर हम इस फंक्शन में शिरकत नहीं करेंगे। कारण ये है कि हम समझते हैं कि ये इनॉग्रेशन राष्ट्रपति करते तो ठीक होता, क्योंकि राष्ट्रपति हमारा देश के प्रधान है और पार्लियामेंट का भी प्रधान है। This is against the dictatorial attitude of the BJP, of the Prime Minister, that they are not allowing the President to inaugurate. The misogyny is writ large over the BJP. The BJP's policy and the RSS policy is based on misogyny. This is one such example. We have the President who is elected by the people's representatives. What is wrong? What is wrong? Why can't we allow her to inaugurate the parliament building? When the Prime Minister is speaking about Nari Shakti, why can't we allow that? If you like this video, then like, share and subscribe to Mirror Now.